हेलो गाइस, आप ओएस टीचिंग मास्टर के साथ। और आज हम शुरू से भाग सीखने की सबसे सिंपल सरल विधि सीखेंगे जो छोटी फर्स्ट सेकंड क्लास से और जो बच्चे हायर लेवल तक पहुंच जाते हैं लेकिन भाग का सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं आ पाता है, तो वो विधि आज हम सीखेंगे। बने रहिए अंत तक पेशेंस के साथ, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे कि शुरू करते हैं, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए 3, 4, 5 डिवाइड बाई 4 यानी 345 भाग 4 से देना है। इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं? इसे 345 या 345/4 ऐसे लिख सकते हैं, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी जो नंबर पहले होता है वो बीच में आता है, जो आगे होता है ये इधर आ जाता है, ऐसे तरीके से। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 345/4 ऐसे कर लिए। तो इस 4 तरीके से नंबर को लिखा जा सकता है। अब जरूरत तो हमें पड़ेगी 4 के पाने की, तो 4 × 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 2 40 4 2 4 × 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 और 4 10 40। अब यहाँ पे आ जाइए, ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ नंबर ग्रेटर यानी बड़ा होना चाहिए। तो ये नंबर है छोटा और ये नंबर है बड़ा, तो ये जिससे जो भाग दे रहे हैं उससे ये अंदर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होने के लिए क्या करेंगे, 3 और 4 दोनों को लेंगे, यानी 34 यानी 34 लेंगे। तो 34 इसमें देखेंगे कहाँ आएगा, 32 के बाद में आएगा 34। 32 के बाद क्या आएगा 34, 34 ये आ गया। लेकिन ऊपर वाली संख्या लेते हैं। ऊपर वाली संख्या कौन सी है? ऊपर वाली संख्या है 32। कौन सी ऊपर वाली? 32। ये ऊपर वाली 32 है। ये कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स है, यानी 8 बार है। तो क्या करेंगे, 8 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 32। एक संख्या पहले से है और एक हमने ये टेबल पढ़ के पहाड़े पढ़ के लिए, तो ये 2 होने पर एक लाइन खींचेंगे। 4 में से 2 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 में से 2 गए तो घटाने पर 2, 3 में से 3 0। क्रॉस लगाते हैं कुछ लोग, वो लगाए लेकिन 0 ही मच बेटर है। क्रॉस भी लगा सकते हैं लेकिन 0 ज़्यादा अच्छा है। अब ये 2 में तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसे 5 को यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे, नीचे उतार लेंगे। अब हो गए 25। अब देखिए 25 कहाँ पर है, तो 24 के बाद ही 25 आएगा, 24 के बाद 25 आएगा। लेकिन फिर वही संख्या ऊपर वाली संख्या लेते हैं, और ये कितने टाइम्स है, कितनी बार है ये 1 2 3 4 5 6 बार है। ये कितनी बार है? 6 बार है। तो 6 लिखेंगे यहाँ और 24 लिखेंगे यहाँ। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। अब आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसे क्या कर देंगे, शेष। तो यहाँ लिखेंगे भागफल। तो भागफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इक्वल टू भागफल इक्वल टू हो जाएगा 86 और शेष फल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 12 ले लीजिए। कोई भी संख्या सोच लीजिए आप, जो भी सोचें। और यहाँ पर 12 का पार्ट ले लीजिए। 12 में 12 12 में 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96 12 9 108 12 ढाई 120। 12 12 12 12 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96 12 9 108 और 12 10 120। अब देखिए इसे, अब यहाँ 12 है, यहाँ 7 है, तो ये छोटा है 7, तो बड़े होने के लिए एक और नंबर बढ़ाएंगे, यानी 79। कभी कभी क्या हो सकता है, यहाँ पे 123 दे दिया है, 125 दे दिया है, तो फिर 3 नंबरों को एक साथ लेंगे। तो अभी यहाँ पे 12 तो 7 से 9 जोड़ने पर ही बड़ा नंबर हो रहा है। बड़ा नंबर हो रहा है 79। 79 देखेंगे कहाँ पर आएगा, तो 79 आएगा यहाँ पर। फिर वही ऊपर वाली संख्या लेते हैं। ऊपर वाली संख्या लेते हैं, तो ऊपर वाली संख्या कितनी है 72। कितनी है 72। तो ये कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, कितने बार है 6 बार। तो 6 लिखेंगे यहाँ पर
और 7×2 यानी 72 यहाँ लिखेंगे। एक संख्या पहले थी और एक और आ गई, तो क्या करेंगे फिर से 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 7 यानी 7 और 7 में 7 0 और 7 यहाँ आ गया। अब ये क्या करेंगे 8 को लेंगे नीचे। अब 78 यानी 78 हो गए, तो 78 कहाँ पे आएंगे, तो देखो 72 के बाद ही 78 आएंगे क्योंकि ये 84 बीच में, तो यहीं पे 78 भी आने वाला है। कितना आने वाला है 78। फिर वही ऊपर वाली संख्या, तो 78 8 से ऊपर वाली संख्या क्या है 72, तो फिर दोबारा से क्या करेंगे वही यहाँ पे लेंगे 72 और वही 6 बार, ये 72 6 बार लिखा हुआ पहले से। एक संख्या थी पहले से, एक और भी, तो लाइन कीजिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो 8 में से 2 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 6 और ये हो गया 0। अब क्या लेंगे अगला नंबर 4, ये 4 हो गया। अब ये हो गया 64 64। अब 64 देखिए कहाँ पे आएगा, तो 64 आएगा देखो यहाँ पर 60 और 72 के बीच में, 60 और 72 के बीच में आएगा 64, तो ऊपर वाली संख्या लेनी है यानी 60 लेनी है, तो यहाँ पे कितना लेंगे 60। तो 4 में से, लेकिन कितने बार गया ये 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 यानी 12 पंजे 60, तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ 4 यानी ये शेष 0 हो जाएगा। तो वही भागफल हो जाएगा आपका 665 और शेषफल आपका हो जाएगा 4। इस तरीके से अब एक और भाग देते हैं जो बहुत बड़ा लेते हैं, थोड़ा सा और हायर लेवल का, लेकिन इतना याद रखिए कि जिसके भी बीच में आ रहा है उसे ऊपर लेते हैं, अगर कोई कंप्लीट आ रहा हो तो उसे पूरा पूरा ले लेते हैं। देखो और अगला क्लियर करते हैं। जैसे ले लेते हैं 45 45। अब 45 का पढ़ा तो किसी को आता नहीं, और कोई रट भी ले तो फिर इतने लंबे समय तक रोक नहीं पाएगा, इसलिए क्या ऐसे मल्टीप्लाई से रखेंगे। तो जो बड़े हैं वो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर करके कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए क्या मेथड है कि छोटे बच्चे से डायरेक्ट पहाड़ा लिखेंगे 45 का गुणा की विधि से। तो कैसे, तो 45 सेकंड होते हैं 45 और 45 दूनी क्या हो गया 2 का गुणा करेंगे 2 5 10 0 यहाँ से लगे तो 2 चौका 8 और 1 9, 45 दूनी 90। ऐसे 45 का फिर करेंगे 3 से, 3 5 15 5 यहाँ से लगे 3 चौका 12 और 1 13 यानी 135। फिर करेंगे 45 का 4 से, 4 5 20 0 2 4 4 16 17 18 तो हो गया 180। अब फिर 5 से, अच्छा 25 5 5 25 2 5 4 20 यानी 5 20 2 22 यानी 225। वैसे इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते हैं अगर इतने में से होता है तो बाकी का इसी प्रकार से गुणा करते जाइए 6 7 8 9 और ये पहाड़ा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 45 है, ये 60 है, तो 6 है, ये 6 में तो जाएगा नहीं तो 2 डबल नंबर लेना पड़ेगा, तो 63 यानी 63। अब इसमें देखिए 63 कहाँ आ रहा है, इसमें 63 आ रहा है 45 और 90 के बीच में, 45 और 90 के बीच में आ रहा होगा साथियों, देख रहे होंगे आप। तो फिर क्या करेंगे, वही बार बार बोला जाता है ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या लेंगे, ऊपर वाली संख्या लेंगे मतलब इसे, तो एक बार ही आ रहा है 45 सेकंड 45। आप इसे 63 में से 45 घटा लीजिए, इस पे से इस पे यहां से लेंगे तो ये हो गया 13 13 में 5 गए तो 8, यहाँ कितना बचा 5 5 में 4 गए तो 1 यानी 18 बचा। अब क्या करेंगे, ऊपर से एक नंबर ले लेंगे तो क्या हो गया 8 यानी ये हो गया 188 यानी 188। अब 188 देखिए कहाँ पे आ रहा है, 180 और 225 के बीच में आ रहा होगा 188 ये। तो फिर उसमें क्या बोला जाता है, ऊपर वाली संख्या को लेते हैं। ऊपर वाली संख्या कितनी है 180, कितने टाइम से कितनी बार है 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ ये हो गया 8 में से 0 माइनस करेंगे घटाएंगे तो 8 8 में 8 0 और 1 में से 0। फिर क्या करेंगे, ऊपर से नंबर लेंगे, फिर ये 9। अब हो गया 89 89 इसमें देखिए कहाँ पे आ रहा है, तो 89 देखो यहीं पे आ रहा है, 45 और 90 के बीच में आ रहा है, क्यों 89 के बाद ही तो 90 आएगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर वाला ही नंबर लेते हैं 45
और यहाँ पे लिखेंगे 1। तो 9 में से 5 माइनस घटाएंगे तो 4 और 8 में से 4 1, सॉरी 8 में से 4 4, 9 में से 5 4 और 8 में से 4 4, 44 44 हो गया। एक नंबर के लेस है तो फिर क्या करेंगे, अभी 4 नंबर हमारे पास रिमेन है, बचा हुआ है, तो 4 को यहाँ पर लेंगे। अभी हो गए 444। अब हमारे सब पास क्या की संख्या ये कम पड़ेगी, तो इसे और आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 45 का 6 से 6 5 या 30 0 3 6 4 या 24 3 27, 6 35 0 और 24 3 27। अब 45 7 7 में 35 3 और 7 4 या 21 3 31, 35 और 7 28 3 31। अभी 4 से नहीं पहुंचा है तो 45 से 8 ले लीजिए, 8 40 0 4 और 8 4 या 32 और 4 36, 8 5 या 40 और 36 हो गई। और 45 का 9 से 9 5 या 45 4 9 4 या 36 और 4 40, 9 5 45 5 4 9 36 4 40 405 और 44 में 10 से देंगे तो वही 450 हो जाएगा, 450। ये 400। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये 225 के बाद में आपका 270 315 315 के बाद 360 और 360 के बाद में आपका 405 और ये है आपका 450। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 444 कहाँ का है, 444 इन दोनों के बीच में आ रहा है, कितनी टाइम से 9 आ रहा है, मतलब ऊपर वाले को लेंगे, कहने का मतलब है यहाँ पे आएगा 405 और यहाँ 9 माइनस कर लीजिए, इस पे कैरी लेंगे, 14 से 9 5 जाएंगे 9 और यहाँ 3 और ये 0, ये हो जाएगा शेष। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भागफल 1419 और शेष पर 39। इस तरीके से हो सकता है। अब इसमें क्या करेंगे, और भी बड़े जो है कि आप भाग ले सकते हैं। अगर आप ये देख लेते, हमें तो कैसे बड़े बच्चों को तो पता चल सकता है कि ये यहाँ पे 225 आ रहा है और ये 400 आ रहा है, तो 8 9 के समथिंग ही आएगा, क्योंकि 225 का डबल 450 हो रहा है, तो उसी के आसपास जा रहा है, तो 8 9 के समथिंग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन छोटे बच्चों के लिए यही प्रोसेस है, ये इससे छोटे और बड़े सभी जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आगे जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे 4 का मैंने डिवाइड दे दिया, या 4 ले लिया, 8 ले लिया, 12 ले लिया, और यहाँ पे ले लेते हैं 13 और 0 0 ले लेते हैं, फिर 4 ले लेते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, तो 4 1 4, अब ये 8 होता था, 4 2 8, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा 1। लेकिन अगर एक नंबर इधर से यहाँ पे घटाने पर प्लस एक नंबर साइड से, तो नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन अगर साइड से ही अगर आप 2 नंबर लेंगे तो दूसरा नंबर जब लेंगे, जब यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, तो इसका मतलब है यहाँ 2 आएगा, 4 3 या 12, तो ये 0 0 हो गया। अब लेंगे 1, अब फिर सेकंड नंबर हमें डबल लेना पड़ रहा है, इसका मतलब एक बार और 0 लगाना पड़ेगा, फिर 4 3 या 12, 4 3 12, 3 में से 2 1 बचेगा, यहाँ 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अभी ऊपर से 0 ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 4 2 8, 4 2 8, तो 8 10 में से 2, फिर ये 0, 4 5 या 20, 4 4 20, इस तरीके से। यानी अगर जैसे हमने एक नंबर तो नॉर्मल ले लेंगे, अगर उसकी साइड में एक और नंबर लेंगे तो 0 लगाएंगे। अगर हो सकता है कि वो भी छोटा पड़ रहा, मान के ये 4 की 14 होता, तो फिर 13 फिर भी कम पड़ता, तो एक 0 और लेते, तो फिर एक और 0 लगाते। यानी एक के बाद में जितने नंबर तुम लेते जाओगे उतने ही साइड में 0 रखने पड़ेंगे। ठीक है साथियों, एक मैंने भाग पर स्पेशल वीडियो भी बनाया है, उसमें से देख सकते हैं, वो स्पेशल टाइप के भाग हैं, लेकिन ये नॉर्मल है जिसे छोटे बड़े सभी बच्चे सीख सकते हैं। और इस प्रकार से बीच में जो नंबर देखना है उससे ऊपर वाला नंबर लेना है, और इसी प्रकार से आपको ये करना है। इसे आप छोटे बड़े किसी प्रकार के भाग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस।